हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीट के नीचे पहले जो शॉकअप टाइप जो स्प्रिंग रहती है वो क्रिएट करनी है। ये सब क्रिएट करने से पहले हमें देखना है कि ये मडगार्ड जो है ये फ्रेम को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सीट भी दिखेगा इस तरह से ओवरलैपिंग, और ये भी दिख रहा है फ्रेम। तो ये हमें इतना ओवरलैप नहीं करना है। तो ओवरलैप होने के वजह से हम मडगार्ड को सिलेक्ट करेंगे। मडगार्ड को सिलेक्ट करके मूव टूल प्रेस करना है, W। और यहाँ पे ये जो रेड कलर का फेस दिख रहा है इसके हेल्प से हम इसको ये साइड ले लेंगे। यहाँ पे रख देने के बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग क्रिएट करना। अब ये ओवरलैप नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे आके भी चेक कर लोगे तो समझ में आ जाएगा इस तरह से। तो ये ओवरलैप नहीं करना चाहिए था मडगार्ड। इसको हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे दूसरे कोई ऑब्जेक्ट से, ताकि वो ऐसा लगे कि यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है फ्रेम के थ्रू। अभी हमें यहाँ पे एक स्प्रिंग क्रिएट करनी है। स्प्रिंग क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हिलिक्स। हिलिक्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे क्रिएट हो जाएगा। इसको हमें ऊपर की साइड लेना है, साइड में ले लो और इसके पैरामीटर्स में चले जाओ। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे तो एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाओगे। एट्रीब्यूट एडिटर नहीं, सॉरी, चैनल बॉक्स के अंदर। चैनल बॉक्स के अंदर पॉली हिलिक्स जो दिख रहा है यहाँ पे इनपुट में, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन उसका हाइट है, तो हाइट हमें कितना चाहिए इसका, तो हाइट हम छोटा कर लेंगे इसका। हाइट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए इसका। देन रेडियस है, रेडियस आप कम कर सकते हो इसका। कितना चाहिए आपको रेडियस। विड्थ कितना चाहिए, विड्थ एकदम कम करना है उसका। अभी के लिए इतना रखेंगे विड्थ। हाइट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो अभी। आप अगर कंट्रोल होल्ड करके कोई भी वर्क करोगे ना तो वो यूनिट्स में वर्क करेगा, लाइक पॉइंट्स में, डेसिमल्स में वो वर्क करेगा। तो मैं कंट्रोल होल्ड करके फिर उसको वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आपको हाइट चेंज करनी है, हाइट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल होल्ड करके मिडल माउस क्लिक करके देन ड्रैग करो। तो इस तरह से वो इजीली हो पाएगा। देन नंबर ऑफ कॉइल्स जो है इसके अंदर अगर ज़्यादा चाहिए तो आप उसको रोटेट कर सकते हो इस तरह से, ताकि इस तरह से रोटेशनल आपको ज़्यादा दिखाई दे। ये हो जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सब डिवीजन एक्सेस। ये 8 ही रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसको सिलेक्ट करके अगर आप 3 प्रेस करोगे तो ये स्मूथनेस पे और भी अच्छा दिखेगा आपको। सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा विड्थ, इसका जो विड्थ है ये बढ़ा लेते हैं, और रेडियस भी बढ़ा सकते हो इसका। 0.1 है तो 0.2 कर लेते हैं। एंड हाइट थोड़ा सा और बढ़ा लिया, एंड विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लो इस तरह से। ये हो जाने के बाद हमें साइड व्यू में आना है इसके। साइड व्यू में आ जाओ। साइड व्यू में आने के बाद इसको नीचे रख लो यहाँ पे। यहाँ पे आके एक बार चेक कर लो किस तरह से दिख रहा है वो। हमें ये टॉप व्यू से इसके पोजीशन पे रखना है, जैसे कि फ्रेम एंड सीट के यहाँ पे चाहिए ये हमें। तो ये आएगा ऑलमोस्ट ये वाली पोजीशन पे। इसका हाइट थोड़ा सा और छोटा करना होगा। तो अभी आप इसके पैरामीटर्स में फिर से चेंजेस करोगे तो और अच्छे से यूनिट समझ में आ जाएंगे।
हमने 0.1 जो रखा था ये परफेक्ट है, 0.1 ही रखेंगे। एंड विड्थ थोड़ा सा कम कर लो, नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर है, हाइट थोड़ा सा छोटा करना है इसका। ओके, इतना हाइट इनफ है इसको। W प्रेस करके या फिर E प्रेस करके पहले रोटेशन दे दो। ये जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए आपको। इस तरह से अंदर जाएगा तो चलेगा ये। ओके, एंड हाइट थोड़ा सा अभी बढ़ा सकते हो आप। नंबर ऑफ कॉइन्स थोड़े से और रोटेशन ज़्यादा कर लेते हैं। डन। तो इस तरह से आपको इसका स्प्रिंग जो है क्रिएट करना है। ये हो जाने के बाद सेम ऐसा ही स्प्रिंग वो साइड में भी रहेगा। तो इसको सिलेक्ट करो, टॉप व्यू में चले जाओ। टॉप व्यू में जाने के बाद पहले तो डबल क्लिक करो इस मूव टूल पे और इसको रीसेट कर लो एक्सेस को। तो यहाँ पे रीसेट टूल पे क्लिक करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा पिवोट। अभी आप इसको हिलेक्स को सिलेक्ट करो, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे नीचे आओ आउटलाइनर में और इसको सिलेक्ट कर लो। इस हिलेक्स का एक ग्रुप बना लेते हैं Ctrl+G प्रेस करके। ग्रुप बनाने के बाद इस ग्रुप का डुप्लीकेट करना है Ctrl+D प्रेस करके। और उसके बाद जब आप डुप्लीकेट करोगे तो इसका जो पिवोट पॉइंट है वो मिडल में आ जाएगा। और अभी हमें इसको माइनस में स्केल करना है ताकि ये साइड में आ जाए इसका डुप्लीकेट कॉपी। तो हम एक्स में जाके यहाँ पे -1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉपी बन गया उसका और यहाँ पे भी आ गया। अब इन दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करके एडिट में जाओ और फिर से अनग्रुप कर लो। तो ये एक इजी मेथड है, डुप्लीकेट कर सकते हैं इस तरह से भी हम लोग। स्प्रिंग क्रिएट हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पे कुछ तो क्रिएट करना है ताकि उसको होल्ड कर सके ये शीट को। तो यहाँ पे हम क्लिप वगैरह जैसा कुछ बना सकते हैं इस तरह से। तो वो क्रिएट करने के लिए हम बॉक्स का ही यूज़ करेंगे। बॉक्स ले लिया, बॉक्स लेने के बाद इसको साइड व्यू से हमें ऊपर रखना है, यहाँ पे क्रिएट करना है ये हमें। R प्रेस करके इसका स्केल डाउन कर लो, यहाँ से भी स्केल डाउन करो, थोड़ा सा और पतला करना है इसको। देन W प्रेस करके यहाँ पे रख दो इसको। यहाँ पे रख देने के बाद टॉप व्यू में चले जाओ। टॉप व्यू में जाके इसके R प्रेस करके यहाँ से एक्स एक्सिस में भी स्केल कर लो इसको। ऑलमोस्ट इतना इतना स्केल होना चाहिए। ये जो आपको यहाँ पे इसका फ्रेम दिख रहा है, ये फ्रेम के अंदर अंदर आना चाहिए ये वाला पार्ट। तो ये हो जाने के बाद हमें इसके अंदर सब डिविजन्स चाहिए। तो विड्थ में नहीं चाहिए हमें, डेप्थ में नहीं, विड्थ में ही लगेंगे हमें। विड्थ में इंक्रीज कर लो इस तरह से। मैंने अभी 8 एजेस डाले हैं, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इतने इनफ है। ये हो जाने के बाद एज मोड में जाके ये एज को सिलेक्ट करूँगा और W प्रेस करके इसको ये साइड में मूव कर लेता हूँ। इस पर डबल क्लिक करना है एज पे ताकि इसका पूरा लूप सिलेक्ट हो जाए और फिर इसको मूव करके यहाँ पे रख दो। सेम एज इट इज़ इस पर भी डबल क्लिक करो एंड पूरा एज लूप ये साइड में लेके आ जाओ इसको। हम स्केल भी कर सकते थे इनको पर अभी स्केल किया नहीं है मैंने। नेक्स्ट मुझे ये एज को सिलेक्ट करना है डबल क्लिक करके पूरा एज लूप। और एज लूप को सिलेक्ट करके अभी हमें साइड व्यू से इसको लेके आना है ऊपर की साइड में। इसको पूरी तरह से यहाँ पे रख दो इस तरह से।
थोड़ा सा और ऊपर लोगे तो भी चलेगा। डन। नेक्स्ट हमें ये वाले एजेस सिलेक्ट करना है। इस पर डबल क्लिक करो, शिफ्ट होल्ड करके इस पर भी डबल क्लिक करो और ये दोनों को ऊपर लेके आ जाओ ऑलमोस्ट यहाँ पे। देन अभी आपको सिलेक्ट करना है इन एजेस को। इस पे डबल क्लिक करो, शिफ्ट होल्ड करके इस पे भी डबल क्लिक करो। सॉरी, इस पे डबल क्लिक करना है, शिफ्ट होल्ड करके इस पे डबल क्लिक करना है। इसको माइन्यूट सा ऊपर लेना है, ज़्यादा भी नहीं। तो ये सब हो जाने के बाद पर्सपेक्टिव में भी एक बार चेक कर लो किस तरह से हो रहा है ये यहाँ पे। थोड़ा सा और ऊपर लेने की ज़रूरत है इनको। इसको यहीं पे रखो। आप ये वाले एजेस को फिर से सिलेक्ट कर लो और इनको और ज़्यादा ऊपर ले लो। इस तरह से राउंडेड पार्ट हो जाना चाहिए। ये हो जाने के बाद अभी हमें इसको रोटेट करना है। तो ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे, इसको सिलेक्ट करो और ई प्रेस करके इसको रोटेट कर लो। तो यहाँ से एक्स एक्सेस में इसको रोटेट करके इस तरह से रख दो। डब्ल्यू प्रेस करो और थोड़ा सा नीचे की साइड लेना है। इनफ। ये हो जाने के बाद अभी अगर आप इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ ऐसा शेप मिलेगा आपको। ओके। इसको हम यहाँ पे भी एज लूप लगा सकते हैं ताकि वो थोड़ा और अच्छा दिखे। और इसको अंदर डाल दोगे तो और अच्छा लगेगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो हम 1 प्रेस करेंगे और इसके अंदर ही डाल देंगे इसको। वर्टेक्स में जाओ, वर्टेक्स में जाके ये वाले वर्टेक्स और शिफ्ट होल्ड करके ये वाले वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको नीचे की साइड ले लो। थोड़ा सा ये साइड में। आर प्रेस करके स्केल कर सकते थे, स्केल नहीं होगा ये। आप इसको नज़दीक ही ले लो मूव करके मैन्युअली। ये एक इजी मेथड रहेगा अभी के लिए। यस, इनफ। इतना कर देना है आपको और 3 प्रेस करोगे तो अभी ये प्रॉपर लगेगा आपको। ओके। सीट को होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको एक इस तरह से पाइप मिल गया और यहाँ पे भी आपको स्प्रिंग मिल गई। तो ये आपको क्रिएट करना है सीट के लिए। सीट का हो जाने के बाद अभी हमें आना है यहाँ पे और यहाँ पे हमें ये क्रिएट करना है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के लिए हम सिलेंडर लगने वाला है। तो सिलेंडर हम बार बार क्रिएट नहीं करेंगे, जो हमने पहले कई ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं उसके थ्रू भी बना सकते हैं। पर अगर कोई ये वीडियो फिर से स्टार्टिंग से अगर यही वीडियो से देख रहा है तो उसके लिए मैं फिर से क्रिएट कर लेता हूँ, एक बॉक्स के थ्रू बना लूँगा ताकि इजी रहे वो सिलेंडर। इसके अंदर जाना है। देन यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये बॉक्स के थ्रू नहीं, सॉरी गलती से टायर डिलीट कर लिया है हमने। ये बॉक्स को डिलीट करो। ये जो सिलेंडर रहेगा ना इसको हमें बीच में से खाली रखना है, होल रखना है। तो होल के लिए हम यही सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा। बॉक्स से अगर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, पर अगर आपको होल चाहिए तो उसमें टाइम लग सकता है। तो इसको रोटेट करना है, ई प्रेस करके जब आप रोटेट करोगे, जी में रोटेट हो रहा है तो 90 डिग्री डायरेक्टली लिख लेता है यहाँ पे। रोटेट कर देने के बाद पॉली सिलेंडर पे क्लिक करो। नंबर ऑफ सब डिविजन्स कम कर देना है इसके, अप्रॉक्स 8 रख सकते हो। ये हो जाने के बाद इसका रेडियस कम चाहिए तो कंट्रोल होल्ड करके इसका रेडियस छोटा कर लो। डब्ल्यू प्रेस करके इसको रखना है हमें प्रॉपर उसके लोकेशन पे।
टॉप व्यू से अगर देखोगे तो इसको हाइट ज़्यादा रहेगी, तो इस तरह से हमें नहीं चाहिए इसकी हाइट। हाइट कम कर लो, हाइट पे क्लिक करो, कंट्रोल होल्ड करके इस तरह से हाइट कम कर सकते हो इसकी। डब्ल्यू प्रेस करके इसको हमें रखना है ऑलमोस्ट यहाँ पे। आप टॉप से भी चेक कर सकते हो कि ये शेप किस तरह से इसके अंदर रहेगा, ताकि आप प्रॉपरली बना सको उसको। यहाँ से एक रिंग चली जाएगी उसके अंदर, और इसको थोड़ा सा माइन्यूट सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले लो इसको। वर्टेक्स मोड में चले जाओ, इसके बीच वाला वर्टेक्स सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक करो। कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा टू फेसेस, और टू फेसेस के अंदर और एक ऑप्शन दिखेगा टू फेसेस। ये सिलेक्ट कर देने के बाद डिलीट प्रेस कर दो, तो बीच में के जितने फेसेस है सारे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट कर देने के बाद अभी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है। फिर से इसको सिलेक्ट करके आपने प्रॉपर मिडल में नहीं रखा है, इस तरह से प्रॉपर मिडल में रख दो इसको, और आर प्रेस करके इसको माइन्यूट सा स्केल कर लो ये साइड से। स्केल कर देने के बाद फेसेस मोड में जाओ, सारे फेसेस सिलेक्ट करो और इसको एक्सट्रूड करो। तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं इनसाइड, अंदर की साइड में आपको इसको एक्सट्रूड करना है इस तरह से। एक्सट्रूड करने के बाद फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे और आर प्रेस करोगे तो यहाँ से इसको स्केल कर सकते हो। स्केल करने के बाद फिर से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे और इसको अंदर की साइड एक्सट्रूड करोगे, तो इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हो जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है और इसको रिवर्स करना है। तो मैश डिस्प्ले पे क्लिक करके रिवर्स कर देता है, ताकि इसके स्ट्रेट पॉलीगॉन्स यहाँ पे आ जाएं। और 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस टाइप की है रिंग यहाँ पे बन जाएगी। ये हो जाने के बाद यहाँ पे भी हम एक होल्डिंग के लिए इसके अंदर से रिंग डालनी है। ये करने के लिए पहले हम इसको होल्डिंग एजेस दे देते हैं, ताकि ये बाहर से उतना ज़्यादा स्मूथ ना हो। तो इसके लिए हम एज में जाएंगे, या फिर आप मैश टूल में जाके इंसर्ट एज लूप के ऑप्शन पैनल में जाओ, रीसेट कर लो इसको और उसके बाद इंसर्ट कर लो एक एज यहाँ पे आएगी। जब हम ये साइड में एज इंसर्ट कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड में भी होना चाहिए। तो कौन से एक्सेस में होना चाहिए, वो एक्स में अगर कर रहे हैं तो माइनस एक्स में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट एक्स को सिलेक्ट करो और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करो। आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। नहीं, ऑब्जेक्ट एक्स में नहीं आ रहा है, तो वर्ल्ड एक्स में देखिए। नो, यस, ऑब्जेक्ट वाई में करना होगा ये। तो ऑब्जेक्ट वाई में ये इस तरह से इंसर्ट करना है एक एज यहाँ पे। नेक्स्ट एक एज आपको यहाँ पे करना है। ये नहीं कर सकते बिकॉज बीच में कोई एज नहीं है, टोपोलॉजी ये एक ही हो जाएगी, इसलिए तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे हो जाने के बाद अंदर की साइड भी कर लो यहाँ पे एंड यहाँ पे।
यहाँ तक सारे एजेस ऐड कर देने के बाद 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये रिंग। W प्रेस करके इस कमांड से बाहर आ जाना है। यहाँ पे और एक सिलेंड्रिकल रिंग लगाना है, तो उसके लिए आप सिंपली टोरस पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा टोरस, और इसको ही हम रख देंगे इसके अंदर इस तरह से। तो टोरस में भी कुछ सेटिंग्स कर लो। यहाँ पे आपको मिलेंगे सब डिवीज़न एक्सेस। सब डिवीज़न एक्सेस आपको कम करने हैं, और हाइट में भी आपको कम रखना है। हाइट में मैं डायरेक्ट इनपुट दे देता हूँ 8, एंड रेडियस इसका एकदम छोटा होना चाहिए। रेडियस एंड सेक्शन रेडियस जो है ये एकदम छोटा रखो। W प्रेस करके इसको ऊपर ले लो। टॉप व्यू से इसका पोजीशन देख लो कहाँ पे होना चाहिए। टॉप व्यू से ये यहाँ पे आएगा, और साइड व्यू से अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये ऊपर की साइड आने वाला है। अभी इसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो, जैसे सेक्शन रेडियस थोड़ा सा थिक होना चाहिए, और रेडियस इसका और बढ़ा सकते हो। ये हो जाने के बाद ई प्रेस करके इसको रोटेशन दे दो। ऑलमोस्ट इतना रोटेशन देना है, एंड W प्रेस करके हमें रखना है इस तरह से इसको यहाँ पे। सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो स्मूथनेस आ जाएगा इसको भी। आप शॉकअप को थोड़ा सा नज़दीक रखोगे तो बेटर रहेगा, पर नज़दीक लेंगे तो यहाँ पे ये चेन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो चेन के यहाँ पे भी नहीं रख सकते हम लोग। हमें यहाँ से कुछ ना कुछ इसको होल्डिंग के लिए रखना पड़ेगा। देखते हैं, रुको। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप रेफरेंस को 10 बार चेक कर सकते हो यहाँ पे आके। एक बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स लेके यहाँ पे रखेंगे इसको। R प्रेस करके इसको स्केल डाउन कर लो। स्केल डाउन कर देने के बाद इतना इतना स्केल डाउन कर सकते हो। देन इसके सब डिविजन्स में एक एक एजेस ऐड करने हैं, बस सिर्फ इतने। और ये हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, और फिर से R प्रेस करके थोड़ा और छोटा कर लो इसको। E प्रेस करके रोटेशन देना है, पर रोटेशन हम बाद में देंगे। पहले तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके इसके वर्टेक्स मोड में चले जाओ। जब हम दूसरे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके उसके वर्टेक्स पे क्लिक करते हैं ना, या फिर वर्टेक्स मोड में, तो वो उस ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स में भी चला जाता है। तो हमें ये ध्यान में रख के फिर उसके वर्टेक्स में चेंजेस करने हैं।
ऑफ कर लो ये यहाँ पे मिरर सिलेक्शन जो हो रहा है, सिमेट्री, और उसके बाद आर प्रेस करके इसको स्केल करो ये फेस के थ्रू। ओके, जेड जेड वाई के फेस में जाके उसको स्केल करना है। 3 प्रेस करोगे तो कितना सर्कल हो रहा है वो समझ में आएगा। तो अभी हो चुका है ये। 1 प्रेस कर लेते हैं अभी। W प्रेस करो और इसको यहाँ पे रख दो। R प्रेस करो और इसको स्केल करना है यहाँ तक। W प्रेस करके और बाहर लेके आ जाओ इस तरह से। ये जो रिंग है ये हाफ रिंग इसके अंदर जाएगा, इस तरह से हमें ये क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है एकदम से। सिर्फ वो प्रॉपर दिखे ऐसा हमें क्रिएट करना है। 3 प्रेस कर लो अभी एक बार। परफेक्ट है। सिर्फ इसके यहाँ पे एक एज लूप लगा दो ताकि ये प्रॉपर दिखे। तो हम एक काम कर सकते हैं, एज में जाके ये वाला एज सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके और इसको डिलीट कर दो। और इंसर्ट एज में डबल क्लिक करो, रीसेट करके मल्टीपल एजेस लूप पे चले जाओ और यहाँ पे 2 एजेस इंसर्ट कर लो। जब आपने ये एज डिलीट किया था तो कंट्रोल प्लस डिलीट करना था, ओनली डिलीट नहीं करना था। ओके, उसके बाद आप मल्टीपल एजेस ऐड करो, तब जाके वो होगा, वरना नहीं होगा। एजेस ऐड हो जाने के बाद आप आर प्रेस करो और इसको स्केल कर लो ताकि ये स्मूथनेस प्रॉपर दे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमने एक कनेक्शन बना लिया है। सेम ऐसा ही कनेक्शन वो साइड भी क्रिएट करना है। तो 1 2 एंड 3 ये तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका एक ग्रुप बना लो, कंट्रोल प्लस जी। यहाँ पे ग्रुप बना देने के बाद हम टॉप व्यू में जाएंगे। इसका पिवोट पॉइंट मिडल में ही है। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे तो ग्रुप का डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा और एक्स एक्सिस में आके इसको माइनस वैल्यू देना है ताकि ये साइड भी क्रिएट हो जाए। और दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करके अभी आप अनग्रुप कर सकते हो। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो एंड अनग्रुप कर लो इसको। तो बोथ साइड में उसको एक एक कनेक्शन इस तरह से आ चुका है। ओके, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे वो कनेक्शन क्रिएट करना है, इसके बीच में, दोनों के बीच में। यहाँ पे इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। सेम एज इट इज़ मडकार्ड को भी हमें यहाँ पे एक ये इस तरह से एक राउंडेड स्ट्रिप घुमानी है ताकि लगे कि वो इसमें कनेक्टेड है। तो ये करने के लिए भी हम यहाँ से ले सकते हैं एक स्ट्रिप को कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से राउंड में। यहाँ पे नंबर प्लेट भी लगा सकते हो आप क्रॉस में इस तरह से बाहर आते हुए। ये हम बाद में देखेंगे एंड में, जब हम ये पूरा बाइक कंप्लीट कर लेंगे ना तब हम देखेंगे कि नंबर प्लेट कैसे लगाना है। अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आए किस तरह से किया है तो आप कुछ रेफरेंसेस देख लो ओल्ड विंटेज बाइक के, ओल्ड स्पोर्ट्स विंटेज बाइक के, या फिर हार्ली डेविडसन का अगर इंजन है इसके अंदर तो हार्ली डेविडसन के जितने भी स्पोर्ट्स कस्टम बाइक्स है उनके यहाँ पे देख लो शॉकअप को किस तरह से वो वेल्ड किया हुआ है फ्रेम को। उस तरह से भी आप कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि मैंने इस तरह से किया है तो आपको भी सेम वैसे ही करना है।
इस तरह से एक कनेक्शन बना के उसके अंदर से रॉड ऐसे डाल सकते हो। करेक्ट, यहाँ पे भी इस तरह से भी बना सकते थे हम लोग, ये हमने मेथड यूज़ नहीं किया। यस, इसके अंदर से भी हम इस तरह से भी बना सकते थे। यहाँ पे एक सिलेंडर लेके उसको इस तरह से कनेक्ट कर लिया, तो ये भी बना सकते हैं हम लोग, इजी है वो। करेक्ट, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर लेके आना है सिलेंड्रिकल, और उसके अंदर एक सिलेंडर इस तरह से अंदर जाएगा फ्रेम की तरफ, तो ये इजी रहेगा। आप जितने रेफरेंसेस देखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा क्रिएट करना। तो रेफरेंसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने हैं, कोई भी पार्ट के हो। ये वाले पार्ट में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक इस तरह से सिलेंड्रिकल पार्ट है, हाफ सिलेंडर ऊपर की तरफ से, नीचे स्ट्रेट है, और यहाँ से आपको एक स्क्रू टाइप जो है इसके अंदर फिट हो रहा है। ओके, इजी है ये, कर लेते हैं स्टार्ट क्रिएट करना हम लोग। यहाँ पे मुझे लगता है ये रिंग की ज़रूरत नहीं है, ये रिंग हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ ये रिंग को, यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है रिंग की कोई, ऊपर की तरफ रहेगा तो ये अच्छा दिखाई देगा। ये फेस को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। साइड व्यू में चले जाओ, यहाँ पे रख दो इसको। इस सिलेंडर को बाहर लाके इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे जो भी हमें करना है, अभी हम फिर से नहीं क्रिएट करने वाले हैं। तो वन प्रेस कर लो, फेसेस मोड में चले जाओ, ये मिडल फेसेस सारे सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। डिलीट कर देने के बाद अभी हमें एज में जाके ये एज सिलेक्ट करना है और ये एज सिलेक्ट करना है, और इसको फिल होल करोगे तो इस तरह से वो होल फिल हो जाएगा। और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करोगे और 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे हमें एक प्लस में एज बनाना चाहिए, तो हम बना लेते हैं। मल्टी कट में जाएंगे, मल्टी कट में जाके सिमेट्री ऑन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट वाई, वन प्रेस करो, एंटर, एंड देन यहाँ से यहाँ तक एंटर प्रेस कर लो। ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ फिर से, अभी 3 प्रेस करोगे तो ये प्रॉपर दिखाई देगा आपको। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट लेना है आपको और इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। ये डाल देने के बाद आप आर प्रेस कर लो और इसको स्केल करना है वन साइड से। सॉरी, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, अभी करके दिखा देता हूँ। हम इसको हाफ डिलीट करेंगे, फेस मोड में जाएंगे, फेस मोड में जाके साइड व्यू के थ्रू इसको हाफ डिलीट कर लेते हैं। हाफ सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। डिलीट कर देने के बाद एज मोड में चले जाओ, ये सारे एजेस सिलेक्ट करो इसके, और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करने के बाद डब्ल्यू प्रेस करो और इसको इसके नॉर्मल एक्सेस में इस तरह से एक्सट्रूड करके बाहर लेके आ जाओ। ये हो जाने के बाद डब्ल्यू प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ और इसको रोटेट करके इसके अंदर डाल दो। ई प्रेस करके इसको रोटेशन देंगे हम लोग।
एंड W प्रेस करके इसको रख दो यहाँ पे। थोड़ा सा और रोटेशन चाहिए। हाइट में थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो इसको। इसके सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इजी रहेगा करना। अब ये पिवोट पॉइंट ये साइड में फेस कर रहा है, तो इसको पिवोट पॉइंट को चेंज करने के लिए W प्रेस करके अगर आप राइट क्लिक करोगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक करोगे, तो आप इसके जो बाकी के जो कंपोनेंट्स है ना पिवोट के, उसमें जा सकते हो। तो अगर आपको कंपोनेंट मोड में जाना है तो अभी जाके इसको मूव कर सकते हो इस तरह से। ओके, ये इजी रहेगा। फिर से W होल्ड करके आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप ऑब्जेक्ट या फिर वर्ल्ड एक्सेस में जा सकते हो। तो इस तरह से हम उसका एक्सेस चेंज कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे रख लो इसको यहाँ पे, ऑलमोस्ट डन। ये हो जाने के बाद इस सिलेंडर को सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे है, और इसको मूव करके रखना है यहाँ पे, और R प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लो। स्केल डाउन कर देने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, इसके बीच में रखना है, तो W प्रेस करके इसके मिडल में रख दो। 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। इसको भी छोटा कर सकते हो, इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है ये। तो डायरेक्टली वर्टेक्स मोड में जाके ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करो और इसको नज़दीक रख दो यहाँ पे। अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करो। ओके, तो ये एक इजी टेक्निक रहेगा क्रिएट करने का। रेफरेंस के थ्रू समझ में आ गया कि क्या मिस्टेक्स थे और किस तरह से और ज़्यादा बेटर लग सकता है ये। अभी आप चाहिए तो इसको भी डिलीट कर दो, अभी चाहिए तो आप इसको भी डिलीट कर दो यहाँ से। डिलीट कर देने के बाद हम इन दोनों का कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लो दोनों को, टॉप व्यू में चले जाओ। टॉप व्यू में जाके इसका एक ग्रुप क्रिएट कर लो, Ctrl+G, एंड देन ग्रुप का डुप्लीकेट करो Ctrl+D प्रेस करके, एंड एक्स एक्सिस में इसको -1 में स्केल करना है ताकि ये साइड में आ जाए। और अभी आप दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करके फिर से एडिट में चले जाओ और अनग्रुप कर लो, तो दोनों साइड में इस तरह का क्रिएट हो जाएगा कनेक्शंस। तो यहाँ तक हो चुका है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, एंड इसके लेग के यहाँ पे जो गार्ड क्रिएट करना है ये कैसे बनाना है। तो कुछ पार्ट्स रह गए हैं, वायर्स एंड ऑल, तो ये हम जल्दी से जल्दी कवर अप करते हैं। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो अभी आप।